नमस्कार। इससे पिछली कक्षा में हमने कॉसेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, जिनमें आज हम कुछ प्रमेय और पढ़ेंगे। पहली प्रमेय हम शुरू कर रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है एनी टू लेफ्ट और राइट cossets of a subgroup are either identical or disjoint. डिसजॉइंट, ये थ्योरम है हमारे पास। पहले हम इस प्रमेय का जो है स्टेटमेंट, इसका मतलब समझ लेते हैं। हमें क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रमेय में। एनी टू लेफ्ट और राइट कॉसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप, यानी कि किसी जो सब ग्रुप है उसके कोई दो वाम या दक्षिण सह समुच्चय या तो आइडेंटिकल यानी कि सर्वसम होते हैं या डिसजॉइंट यानी कि असंयुक्त होते हैं, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि H किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, और इसके दो हम लेफ्ट कॉसेट यानी कि वाम सह समुच्चय ले लेते हैं। एंड AH and BH are two left cossets of H। ये हमने मान लिया, जो कि कैसे ले रहे हैं हम, इसके दो लेफ्ट कॉसेट ले रहे हैं, जो कि हम क्या ले रहे हैं कि डिसजॉइंट नहीं है, विच आर नॉट डिसजॉइंट। हमने क्या माना कि AH और BH दो इसके लेफ्ट कॉसेट है H के, जो कि असंयुक्त नहीं है। देखिए असंयुक्त यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा है या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। आइडेंटिकल यानी कि समरूप होंगे, या डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने का मतलब ये है कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि वो डिसजॉइंट नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि वो आइडेंटिकल यानी कि समरूप होंगे। तो यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि AH और BH दोनों आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या माना कि ये दोनों AH और BH दोनों डिसजॉइंट नहीं है, आर नॉट डिसजॉइंट। तो अब डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ होगा। तो क्या किया हमने, सिंस AH इंटरसेक्शन BH इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि हमने क्या माना है डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अरिक्त नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, देयर इज एटलीस्ट इन AH एंड, यानी कि इन दोनों में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ है। तो हमने मान लिया लेट X जो है वो इस AH का भी अवयव है और X इस BH का भी अवयव है।
वेयर एक्स इज इक्वल टू, एक्स इसका अवयव है तो इसके रूप का होगा, इसी के अवयव के रूप का AH1, और एक्स इसका भी अवयव है BH का, तो एक्स B इसके अवयव के रूप का भी होगा, जहाँ पर H1 और H2 क्या है, वेयर H1 एंड H2 बिलोंग्स टू H। अब x हमारे पास ये है, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू AH1 इज इक्वल टू BH2, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। तो यहाँ से हम देखें, पहले हम इन दोनों से a की वैल्यू निकालें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ राइट साइड में H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ तो क्या आ जाएगा H1 इनवर्स, यानी कि ये आ जाएगा H1 इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा BH2 H1 इनवर्स। तो मतलब क्या आ गया हमारे पास, AE मतलब A बराबर BH2 H1 इनवर्स, ये की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब हम जो इन दोनों से B की वैल्यू निकालने हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ H2 इनवर्स से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर तो आ जाएगा AH1 H2 इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा BH2 H2 इनवर्स, यानी कि क्या आ गया B। ये हमारे पास A और B दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है AH बराबर BH। तो AH बराबर BH बताने के लिए पहले हम ये बता दें कि AH इज़ द सबसेट ऑफ BH एंड BH इज़ द, अगर हम ये बता दें AH इज़ द सबसेट ऑफ BH एंड BH इज सबसेट ऑफ AH, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, AH इज इक्वल टू BH। ये हमें बताना है, तभी ये प्रूव हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं हम AH, जो कि AH का अवयव लेते हैं। तो हम देखते हैं कि AH इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है ये हमारे पास, यहाँ से BH2 H1 इनवर्स H, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं BH2 H1 इनवर्स H। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, तो ये हमारे पास B, और ये पूरा जो है ये वाला पार्ट, ये किसका, H का अवयव होगा, तो यानी कि किसका अवयव होगा, BH, यानी कि AH, हमने AH का अवयव लिया था और हमने AH को बता दिया BH का अवयव। इसका मतलब देयरफॉर AH इज सबसेट ऑफ BH। अब हम वापस देखें, BH हम लेते हैं BH का अवयव, तो हम अब BH को इस तरह से लिख सकते हैं, B की वैल्यू है हमारे पास AH1 H2 इनवर्स H, जिसे हम AH1 H2 इनवर्स H इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि A, और ये पूरा किसका अवयव हो गया, H का, मतलब दिस इज बिलोंग्स टू AH। BH का भी अवयव है, हमने BH को बता दिया वो AH का भी अवयव, इसका मतलब BH इज सबसेट ऑफ AH। तो एक और दो से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 AH इज इक्वल टू BH, यानी कि अगर दो वाम सह समुच्चय डिसजॉइंट नहीं है, असंयुक्त नहीं है, तो वो कैसे होंगे, सर्वसम होंगे। तो हमें यही बताना था कि या तो वो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, तो हमने मान लिया था वो डिसजॉइंट नहीं है, तो हमने बता दिया वो आइडेंटिकल है, तो हमारे पास ये प्रमेय यहाँ पर प्रूव हो गई। अब हम अगली प्रमेय पढ़ते हैं, जिसका कि नाम है लैग्रेंजेस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप
the order of every subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. क्या कहा हमने? द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक सब ग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। तो यहाँ हमें एक परिमित ग्रुप लेना होगा जिसका कि एक सब ग्रुप लेना होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं प्रूफ let H is a subgroup. H is a subgroup H is a subgroup of a finite group. फाइनाइट ग्रुप G। हमने क्या मान लिया? H किसी परिमित ग्रुप G का एक सब ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ G जो हमने माना वो क्या है? N एंड ऑर्डर ऑफ H जो है वो हमने क्या मान लिया है? M। तो इसके अनुसार अब हमें क्या सिद्ध करना है? इसने क्या है कि सब ग्रुप की जो कोटि है वो ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, यानी कि हमें बताना है कि M जो है वो N का भाजक है। M इज द डिवाइजर ऑफ N, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने इससे पहले की कक्षा में जो प्रमेय पढ़ी थी उस प्रमेय का हम यहाँ उपयोग करेंगे। वो प्रमेय थी कि G का अगर कोई सबग्रुप H है तो G H के सभी वाम या दक्षिण सह समुच्चयों के संघ के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? सिंस G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कॉसेट ऑफ H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, यानी कि G H के सभी वाम या दक्षिण सह समुच्चयों के संघ के बराबर होता है। ये हम इसका यहाँ उपयोग करेंगे। हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि अगर H कोई G का सबग्रुप है तो उसके सभी लेफ़्ट या राइट कॉसेट जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं, उनमें से कुछ आपस में बराबर भी होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ उस दिन पिछली कक्षा में जो है वो पढ़ा था कि G जो था वो हमने क्या लिया था? हाँ, 1 -1 आयटा एंड माइनस आयटा। H हमने क्या लिया था वहाँ? 1 -1 ये हमने लिया था। तो H के जो अलग अलग लेफ्ट और राइट कॉसेट थे वो हमारे पास क्या आए थे? एक तो H एंड आयटा एंड माइनस आयटा are different cosets of H। ये हमने पढ़ चुके थे हम पिछली कक्षा में। तो हमने क्या बताया? G जो है सभी वाम सह समुच्चयों के संघ के बराबर होता है और G के प्रत्येक अवयव के संगत जो इसके लेफ्ट या राइट कॉसेट है वो सभी आपस में भिन्न भिन्न नहीं होते, यानी कि उनमें से कुछ समान भी होते हैं। इसलिए हमारे पास इसके केवल दो ही अलग अलग लेफ्ट या राइट कॉसेट हमें प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट G1H G2H अप टू
जी के एच, ये सभी क्या है, एच के अलग अलग वाम सह समुच्चय है जिनकी संख्या के है। आर द के डिफरेंट लेफ्ट cossets of H in G। हमने क्या मान लिया, ये ऐसे के वाम सह समुच्चय है H के जो कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, इस प्रमेय से जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, जिसे हमने 1 नंबर समीकरण नंबर दिया है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर G इज द union of all these left cossets, G1H union of G2H up to GKH, क्योंकि ये सभी अलग अलग लेफ्ट कॉसेट है तो G जो है इनके सभी के यूनियन के बराबर होगा। जैसे कि आप इस उदाहरण में भी देख सकते हैं, H और इन दोनों का यूनियन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, G के बराबर ही आएगा। और इससे पहले हमने अभी एक प्रमेय और पढ़ी है जिसमें हमने कहा था कि किसी सबग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, यानी कि या तो वो आइडेंटिकल होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई दो जो सहसमुच्चय हैं वो अगर डिसजॉइंट है तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो डिसजॉइंट होंगे, यानी कि सर्वसम, समान नहीं है वो। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग है यानी कि आपस में समान नहीं है। तो वो कैसे होंगे, असंयुक्त होंगे। जैसे कि ये दोनों अलग अलग है तो ये कैसे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसे हैं, असंयुक्त है। इसलिए क्या हो गया, जी इन सभी के यूनियन के बराबर भी है। और अगर हम देखें कि इसकी कोटि कितनी है, 2, इसकी कोटि भी कितनी है, 2, तो ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ दिस कॉसेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ आयटा कॉमा माइनस आयटा। इसकी कोटि तभी 4 होगी और इसकी 2 प्लस 2 इसकी भी 4 होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, चूँकि ये सभी अलग अलग सह समुच्चय हैं, यानी कि ये कैसे हैं, आइडेंटिकल नहीं है, समरूप नहीं है, तो ये कैसे होंगे, असंयुक्त होंगे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H प्लस अप टू प्लस ऑर्डर ऑफ GKH। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H के टाइम्स। ये हमने अब किस तरह से लिख दिया, हमने ऑर्डर ऑफ G ऐसे कैसे लिखा, और ऑर्डर ऑफ G1H को भी हमने ऑर्डर ऑफ H लिखा, ऑर्डर ऑफ G2H को भी ऑर्डर ऑफ H लिखा, और इसको भी हमने सभी को ऑर्डर ऑफ H के बराबर ले लिया। ये कैसे हुआ, क्योंकि एक प्रमेय है कि अगर G कोई परिमित ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तो H की कोटि उसके सह समुच्चय की कोटि के बराबर होती है। ये एक प्रमेय है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, इसे इस प्रमेय को वेरीफाई कर सकते हैं कि H की कोटि देख लीजिए, यहाँ H की कोटि ऑर्डर ऑफ H, और उसके कॉसेट कौन कौन से हैं, ये है और ये है, तो इनकी कोटि भी कितनी है, 2 ही है, यानी कि ऑर्डर ऑफ AH इसके सह समुच्चय के बराबर, चाहे इसकी कोटि लें चाहे इसकी कोटि लें। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रमेय का यूज़ करते हैं हमने ये लिख दिया। ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास ऑर्डर ऑफ G है n, देन n इज इक्वल टू m प्लस अप टू m k टाइम्स, देन n इज इक्वल टू m k। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, m इज़ द डिवाइज़र ऑफ n। जब n इज इक्वल टू m के है, इसका मतलब m का भाग n में देने पर k बार जाता है,
m का भाग जब हम n में देंगे तो वो k बार जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, m इज़ द डिवाइजर ऑफ n, यानी कि ऑर्डर ऑफ h इज़ द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g। तो यहाँ पर हमारी यह लैग्रेंजेस थ्योरम जो है वो सिद्ध हो गई। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।